नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी ने मास्क लगाने को लेकर लोगों को किया जागरूक। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी ने शिकारपुर थाना के नगर परिषद क्षेत्र में मास्क लगाने को लेकर लोगों को किया जागरूक। बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया है, जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी में आज नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में शिकारपुर थाना अध्यक्ष के गुप्ता वीडियो सीओ ने नगर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों या बगैर मास्क लगाए व्यवसायियों से 50-50 रुपया जुर्माना भी वसूला गया। वहीं इस संबंध में एसडीएम नरकटियागंज साहिला ने बताया कि मास्क लगाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बगैर मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना भी वसूला गया। इसके बावजूद भी अगर लोग बगैर मास्क के पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में टाउन एरिया में नरकटियागंज में मास्क ड्राइव का आयोजन हमने किया है और हम सब लोग को प्रेरित कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं और अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। क्योंकि आज सबको ये मैसेज देने मुंगेर पुलिस की कार्रवाई में 8 नक्सली समेत 10 गिरफ्तार, 2 राइफल, 1 मास्केट, 1 कट्टा, 300 गोलियां बरामद, 21 डेटोनेटर भी बरामद। मुंगेर पुलिस का 3 दिनों तक लगातार हुआ ऑपरेशन। एसटीएफ जमालपुर और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुंगेर पुलिस द्वारा एसटीएफ के सहयोग से प्रतिबंधित माओवादी संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान 8 सक्रिय माओवादियों और नक्सलियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में हार्डकोर नक्सली पुनीत मंडल और नक्सलियों को हथियार और गोलियों की आपूर्ति करने वाले पूर्व नक्सली डब्लू चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में हथियार और गोलियां भी बरामद की गई है। इस संबंध में मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर बहादुर कोड़ा द्वारा नए युवकों को संगठन से जोड़ने और हथियार एवं विस्फोट सामग्री जमा करने की कार्रवाई हो रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर तत्काल विशेष छापामारी दल का गठन किया गया है। इस कार्रवाई में कई थाना अध्यक्ष और जवानों को लगाया गया था, जिसमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इसमें पुनीत मंडल जो कि डंगराचक थाना खड़गपुर का रहने वाला है, नित्यानंद चौरसिया और डब्लू चौरसिया है जो कि नया रामनगर थाना को बिलोंग करता है, बम यादव खड़गपुर का रहने वाला है, संजय यादव भी खड़गपुर का है, साथ में कारे खैरा, भीम तुरी, शंभू तुरी, सुनील तुरी और अमरेंद्र और गोलू चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है। बासरा में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। मझौलिया प्रखंड के मोहद्दीपुर रेलवे गुमटी से बसरा गांव जाने वाली जर्जर ईंट सोलिंग को लेकर समिति सदस्य मंजू देवी के नेतृत्व में आज दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। समिति सदस्य मंजू देवी ने कहा कि इस जर्जर ईंट सोलिंग पर चलना काफी कठिन हो गया है। हल्की बारिश में भी वाहन फिसलकर खेतों में चले आते हैं। रात्रि में इस सड़क से गुजरना काफी कष्टदायक होता है। एमपी और विधायक को कई बार लिखित सूचना देने पर भी इस सड़क की स्थिति नहीं सुधरी है। ग्रामीणों ने कहा है कि अब की बार सड़क नहीं तो वोट नहीं। चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने आने वाले नेताओं की इस बार खैर नहीं होगी। वार्ड सदस्य उमा देवी सहित कई ग्रामीणों ने कहा इस बार चुनाव में यह सड़क मुख्य मुद्दा रहेगी। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हुआ सिसवा बैरागी का ग्राम कचहरी। योगापट्टी प्रखंड के सिसवा बैरागी पंचायत स्थित ग्राम कचहरी आधुनिक उपकरणों से लैस हो चुका है, जिससे सभी अभिलेख अब पारदर्शी तरीके से संरक्षित रहने में सहूलियत होगी। आपको बता दूं, उक्त ग्राम कचहरी में ग्राम पंचायत विकास निधि से 50,000 रुपए प्राप्त हुआ था, जिससे उक्त ग्राम कचहरी में कंप्यूटर और प्रिंटर मशीन की खरीदारी हुई। सरपंच झुंझुन राम ने बताया कि अब सभी अभिलेख अप टू डेट रहेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2020 में 23 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13 आवेदनों का निष्पादन सौहार्दपूर्ण माहौल में किया जा चुका है। मौके पर उप सरपंच सरली देवी, न्याय मित्र चुन्नू शुकुल, सचिव उषा कुमारी, वरीय पंच जयप्रकाश शुकुल समेत अन्य सरपंच मौजूद रहे। जिसमें 13 मामला जो है पूरा निष्पादन हो गया है। वो भी बहुत जटिल मामला था, जो हमारे न्याय मित्र और सचिव, उप सरपंच और पंचों के उपस्थिति में बहुत ही सराहनीय तरीके से इस जटिल मामला को समाधान किया गया। नजर आया उसका भी हम लोग
कचहरी का कुछ काम कराए और कुर्सी टेबल लिए, और ये 50,000 जो था उसका लैपटॉप, प्रिंटर, HP का, ये सब लेकर के हम लोग ग्राम कचहरी में उपस्थित कर दिए हैं, ताकि आने वाले समय में ऑनलाइन की सुविधा एकदम ग्राम कचहरी से सभी हमारे जनता को मिले। पंचायत का नाम बताइए। ग्राम पंचायत का शिशो बैरागी। आपका नाम? झुनझुन राम सरपंच। बेतिया वासियों को मिला बेतिया के लिए बड़ा सौगात। 1 दशक से लटके 1.5 करोड़ के हाईटेक सम्राट अशोक भवन का होगा निर्माण। बेतिया नगर परिषद सभापति ने 1.5 करोड़ की लागत से हाईटेक सम्राट अशोक भवन के निर्माण के लिए किया शिलान्यास। इस संबंध में नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि करीब 1 दशक से लटके 1.5 करोड़ के हाईटेक सम्राट अशोक भवन निर्माण बेतिया वासियों के लिए बड़ा सौगात है। अगले साल इसके बन जाने के बाद से नगर परिषद क्षेत्र के गरीब से गरीब की बेटी की एयर कंडीशन हॉल में शादी होना संभव हो जाएगी, जिसकी समारोह पूर्वक शुरुआत आज कर दी गई है। वे शनिवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में करीब 5,000 वर्ग फीट में 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुप्रतीक्षित सम्राट अशोक भवन के शिलान्यास के मौके पर जुटे लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के वैवाहिक मुहूर्तों से मामूली मेंटेनेंस खर्च पर अत्याधुनिक एयर कंडीशन भवन में संपन्न होना संभव हो जाएगा। सभापति ने बताया कि वे शहर के महंगे होटल और मैरिज हॉलों की बुकिंग पर हो रहे भारी भरकम खर्च को बचाना आसान होगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर गांव स्तरीय मजदूर किसान कार्यवाही दिवस पश्चिम चंपारण में सफल रहा। 5 सितंबर को गांव, पंचायत और स्थानीय स्तर पर मजदूर किसान कार्यवाही दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आज पश्चिम चंपारण में धरना, प्रदर्शन और सभा जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा लागू की जा रही जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध में जमीनी स्तर तक व्यापक संयुक्त अभियान चलाया गया। विशेष रूप से कोविड-19 का मुफ्त परीक्षण और इलाज, मुफ्त राशन, अगले 6 महीने तक 7500 रुपए प्रति माह सहायता, मनरेगा के तहत 200 दिनों का काम और 600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी, श्रम कानूनों के निलंबन और परिवर्तन और सार्वजनिक उपक्रमों और सेवाओं के निजीकरण पर अध्यादेश, कार्यकारी आदेश के विरुद्ध पश्चिम चंपारण को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया। किसानों को फसल हर्जाना के रूप में 30,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाए, जैसे ज्वलंत सवालों पर जिले भर में प्रदर्शन और सभाएं की गई। आज लॉकडाउन के आड़ में, कोरोना बीमारी के आड़ में आज हमारे देश के मजदूर खाने पर मजबूर हैं। आज हमारे व्यवसायी दुकान चलाने में मजबूर हैं। आज हमारे तमाम तरह के काम करने वाले लोग, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। और इसी कोरोना के आड़ में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूरों के काम करने के अधिकारों पर हमला कर रही है। आज मजदूरों को 12 घंटा काम करने के लिए एक अध्यादेश मोदी सरकार ने लाया है। किसानों के लिए किसानों की जमीन छीन करके ये बड़े बड़े अडानी अंबानी को देने का, चकला बना करके फार्मिंग खेती करने का ये योजना कोरोना के बीमारी में मोदी सरकार ने देश के ऊपर जो है गरीब किसान, मजदूर, तमाम तरह के मेहनतकश लोगों के ऊपर ये जो कुठाराघात करने का काम मोदी सरकार ने किया है, हम इसका प्रबल विरोध करते हैं। हम तमाम संगठनों की ओर से, सीटू की ओर से, टांगा यूनियन की ओर से, किसान और मजदूरों के संगठनों की ओर से हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। ये अध्यादेश वापस लिया जाए। फरार आरोपियों के घर बथवरिया पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। बगहा पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कसी कमर बथवरिया थाना की पुलिस। फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार उसके संभावित ठिकानों पे हो रही है छापेमारी, जिससे अपराधियों में मची हुई है हड़कंप। इसी कड़ी में चौतरवा बथवरिया थाना कांड में फरार आरोपी सेरा बाजार बथवरिया गांव निवासी स्वर्गीय भगरासन बिन का पुत्र सुदामा बिन और भीषण बिन के घर पर बथवरिया थाना की पुलिस ने इश्तेहार चिपकाकर अंतिम चेतावनी दी। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया कि उपरोक्त आरोपी ने पिछले वर्ष नवंबर माह में नवका टोला टेसरिया गांव निवासी भटुमन बिन के घर में रात्रि बेला में घुसकर भटुमन बिन को गोली मार दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उन्होंने बताया कि घटना के अंजाम देने के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिसको लेकर इश्तेहार चिपकाया गया है। बथवरिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट।
भाजपा नेता दीपक यादव ने भितिवरवा कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण में 50,000 रुपए का किया सहयोग। बगहा तिरुपति सुगर्स लिमिटेड बगहा के प्रबंध निदेशक सह भाजपा नेता दीपक यादव अपने उदारवादी कारनामों से लगातार सुर्खियों में हैं। एक तरफ गन्ना भुगतान समय से करने को लेकर किसान खुश हैं, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी के दौरान कई गांवों में लगातार जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन और अन्य सामग्रियों के वितरण के सहारे गरीब और असहायों के दिलों में बस चुके हैं। भितिवरवा गांधी आश्रम स्थित कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रहे भवन निर्माण में 50,000 रुपए का दिया है सहयोग। अपनी उदारवादी का परिचय देते हुए यह राशि उन्होंने चीनी मिल के महाप्रबंधक गन्ना बीएन त्रिपाठी के हाथों भिजवाया। इस राशि को पाकर उक्त विद्यालय के प्राचार्य दीपेंद्र वाजपेयी समेत विद्यालय परिवार के तमाम सदस्य भाजपा नेता दीपक यादव को धन्यवाद दिए। भितिवरवा से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी को लेकर युवा राजद संगठन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शनिचरी में युवा राष्ट्रीय जनता दल लौरिया विधानसभा का संगठन विस्तार का किया गया कार्यक्रम में युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव और नूतन मिश्र सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद के जिला सचिव अमन मिश्रा ने की। कार्यक्रम में युवा राजद के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने विधानसभा और लोकसभा में चुनाव में प्रत्येक बूथ पर 20 यूथ जोड़ने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए तन मन से जुटने का आह्वान किया। मुकेश यादव ने कहा, युवा ही देश के कर्णधार होते हैं। सामाजिक न्याय के पक्षधार, गरीबों के मसीहा लालू जी के हाथ को मजबूत करने और युवाओं के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी के हाथ में सरकार सौंपने हेतु हर बूथ पर संगठन को मजबूत बनाए। वहीं 15 साल में तथाकथित सुशासन में अफसरशाही कैसे बेलगाम हो गई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। वहीं उपस्थित राजद नेता नूतन मिश्रा ने पार्टी के कार्यकाल को ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। नूतन मिश्रा ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीति गरीब मजदूर किसान के हित में नहीं, बाढ़ कोरोना महामारी में जबरन चुनाव थोपा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करके रोजगार न मिलने के कारण मजबूर हैं। वहीं कार्यकर्ता ने मौजूदा राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। मौके पर योगापट्टी के युवा राजद के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं युवा राजद के नवमनोनीत पदाधिकारी को जिला अध्यक्ष द्वारा पत्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथियों, उनको हटाना है गद्दी से। जितने भी कर्मचारी 50 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, सरकार उनको हटाने जा रही है। तो यह आपके जो चुनाव चल रहा है, आने वाले समय में आपको सभी को एकत्र होकर इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना है नीतीश कुमार के लिए। साथियों, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं। हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं। इस धरती पे पैदा हुए हर इंसान को भी मानते हैं। साथियों, हर इंसान को मानते हैं। धर्म के नाम पे बांटने के लिए काम करती है बीजेपी। कि भी राम मंदिर का चर्चा सुने थे। राम मंदिर जब बन गया तो किसी मुस्लिम समुदाय के आपने देखा विरोध करते हुए? नहीं देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्होंने उकसाने का काम कर रही है। बार बार न्यूज में चल रहा है आजकल सुशांत केस मामला। लेकिन जब भ्रष्ट अधिकारियों को, जब नेताओं को, जब हमारी जनता की बात आती है तो मीडिया बंधु यहाँ पे बैठे हुए नहीं दिखा पाते हैं। इनके जो बड़े लोग, अधिकारी जो लोग होते हैं, वो सरकार से बिक चुके हैं। सुशांत मामला में आपको पता होगा